नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में। अब बच्चों आज से हम जो है सबसे मेन चीजें पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ में। बेटा मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए, डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट। अब आपका जो चैप्टर चालू हो रहा है वो रिमाइंडर थ्योरम है और ये बहुत बच्चों को दिक्कतें होती है इस चैप्टर में, तो इसको मैं शुरुआत से स्टार्टिंग से अच्छे से बेसिक्स में बताता हूँ और एडवांस लेवल तक आपको ले जाता हूँ। सबसे पहले बेटा रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम में यहां पर रिमाइंडर थ्योरम में बेटा अगर हम बात करें तो इसके अंदर टाइप वाइज हम करेंगे, टाइप वाइज, ये ध्यान रखना। तो टाइप 1 है, अब हम टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले बच्चों आप बेसिक समझना, सबसे पहले आप बेसिक समझना, बेसिक के बिना कुछ काम नहीं होने वाला बेटा। देखो जैसे मान लो आपको ये बोल रहा है 74 इंटू में 113 और अपॉन में 11 है, इसको डिवाइड करना है। तो 11 जो है अगर डिवाइड करोगे बेटा तो 11 से ही डिवाइड करा, 11 7 जा होता है 77। रिमाइंडर बेटा देखो प्लीज ध्यान देना, रिमाइंडर प्लस में भी निकाल सकते हो और माइनस में भी निकाल सकते हो, जो करीब है उसको लिखो। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा एक 74 को हमने 74 में 11 का डिवाइड करा, 11 7 जा 77 होता है। आप मुझे बताना 77 की अगर हम बात करें तो यहां पर ये इससे कितना -3 है, मतलब -3 इसका रिमाइंडर बच रहा है। या तो आप इसे -3 लिख लो या 11 6 जा 66 और इसे लिख लो, इसका जो यहां पर रिमाइंडर है +8 है। अब इन दो में से एक आप कुछ भी लिख सकते हो, पर खुद बताओ जब आप मल्टीप्लाई करोगे या प्लस करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो आसान क्या होगा, छोटी संख्या लिखने में आसानी होगी ताकि उसका सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाए, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आप मुझे खुद ही बताओ बेटा 11 7 जा 77 है तो मुझे ना रिमाइंडर क्या आएगा -3, 11 1 जा 11, रिमाइंडर क्या आएगा +3, ठीक है। 3 3 जा 9, माइनस का 9 आ रहा है, तो यहां पर रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होगा बेटा। तो जब माइनस में आएगा ना तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसी को यहां पर आगे लिख दो और माइनस कर दो, मतलब जो रिमाइंडर आया उसको लिखना है और उसको 11 से माइनस कर देना है। तो मुझे बताना ये कितना आ गया, 2 इसका रिमाइंडर होना चाहिए, ये इसका सही आंसर है। क्या आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा चाहे गुणा हो चाहे प्लस हो, आपको सीधा पहले डिवाइड ही करना है, ये याद रखना। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें मुझे बताओ बेटा 75 से अगर ये कटेगा 75 2 जा 70, सॉरी 35 2 जा 70, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 +3, 35 3 जा। अब देखो आपके ना पहाड़े भी बहुत खतरनाक होते हैं, आप बच्चों प्लीज टेबल अपनी सुधार लो, कैलकुलेशन सुधार लो, वो धीरे धीरे सुधरेगी मैं मानता हूं, पर आप ये याद रखना बेटा कि आपको ये सेंस बनाना पड़ेगा कि कौन से उसका करीब जा रहा है। तो 75 2 जा 70 हो गया और सॉरी 35 2 जा 70 हो गया और 35 3 जा 105 होता है, तो ये कितना कम है बेटा -2 कम है। अब बताना बीच में किसका साइन है, प्लस का। आपको पता है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या आपको क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों आप मुझे सबसे पहले ये बताओ 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा -3, बिल्कुल आएगा। 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा +3, ठीक है। अब बताना -3 और -3 अगर हम करें तो यहां पर ये आएगा -6, कभी भी रिमाइंडर माइनस में तो होगा नहीं, तो आप क्या करोगे 11 में से 6 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 5, तो रिमाइंडर क्या आ चुका है 5। अरे ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। अगला देखो बच्चों, अगला 19, अब वही दिक्कत है बेटा, 19 का टेबल आपको बोलना पड़ेगा। 19 से डिवाइड करो, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, मतलब 0 बीच में आएगा, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन नहीं देखना है, हमें सिर्फ रिमाइंडर देखना है बेटा। आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है हर जगह, रिमाइंडर थ्योरम, चैप्टर का नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है, तो आपको रिमाइंडर ही देखना है। अब मुझे बताओ 19 2 जा 38, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा +1, फिर 19 5 जा 95 और 19 2 जा 38, यहां पर माइनस क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। फिर 19 3 जा 57, 19 4 जा यहां पर 76, रिमाइंडर क्या आएगा -1, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो रिमाइंडर क्या आएगा +2 आएगा। अब देखो बेटा माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस का आएगा, तो प्लस का क्या आएगा 3 आएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 6। अरे क्लियर, दिखाई दे रहा है आपको?
अगला बेटा 17 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 17 से। चलो 17 से डिवाइड करते हैं। 17 2 जा 34 और अब 105 बच रहा है। तो मुझे बताओ बेटा 17 को किससे गुणा करूं? 104 बच, मतलब 104 है, 105 नहीं 104 है। 17 को किससे गुणा करूं कि जो 104 के लगभग आए और नियर बाय हो? बेटा नियर बाय जरूर देखना है, ये ध्यान रखना। 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, रिमाइंडर बच रहा है प्लस का 2, ये प्लस का 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद 17 1 जा 17, 17 5 जा यहां पर 85, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2। इसके बाद 17 4 जा 68 और 17 7 जा 119, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 2। ठीक है, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, ये आएगा प्लस का 1। फिर 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ये आएगा माइनस का 1। आप मुझे बताओ बच्चों -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद 4 1 जा 4, यहां माइनस का 4 रहेगा, ध्यान रखना, और 4 2 जा कितना 8, तो माइनस का 8 आ रहा है। अब यहां पर 17 में से अगर -8 घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 9, और ये हमारा क्या है? आंसर। अरे ओके, क्लियर बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, जब भी आप पढ़ते हो तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, तभी आपको ये चीजें क्लियर होगी। जब आप बेसिक से कोई चैप्टर पढ़ रहे हो बेटा, तो उसको लिखते भी रहो साथ के साथ, जितना मैं बताता जा रहा हूं। अगला बेटा 21 से डिवाइड करना है। 21 से डिवाइड करना है। 21 5 जा 105, 21 2 जा 42, तो यार रिमाइंडर क्या आएगा? 3। अब 21 से कम 21, 21 तिया 63, रिमाइंडर क्या आएगा? -3। ठीक है, 21 दूनी 42 और 21 चौक 84, तो रिमाइंडर आएगा -4। फिर 21 तिया 63 और 21 पंजे 105, रिमाइंडर आएगा +8। अब मुझे बताओ बच्चों, बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का है, गुणा का नहीं है, कहीं गुणा मत करने लग जाना। तो 3 -4 +1, तो बेटा आप बताओ सभी के सभी, 3 से 3 गया, -4 + 1, माइनस का 3 आएगा। आप बताना 21 में से अगर -3 घटा, मतलब 3 घटा देता हूं तो कितना आएगा? 18, तो रिमाइंडर आ गया 18। क्या आपको क्लियर हुआ? अगला 13 से बच्चों, 13 का बोल रहा है बेटा। 13 6 जा 78 होता है और 13 7 जा 91, रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। फिर 13 9 जा 117 और 13 2 जा 26, रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। 13 1 जा 13, उसके बाद मुझे ना 13 2 जा 26 प्लस का रिमाइंडर आएगा 3। फिर 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 प्लस का रिमाइंडर आएगा 2। तो बच्चों अब यहां पर इनके बीच में सब में प्लस का साइन है, तो इसको जोड़ दो। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना? 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा। अरे ओके, अबे समझ में आ रहा है ना? बोलते रहना। मैं आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस ना आपको ज्यादा करा रहा हूं, जिससे आपका अच्छे से बेसिक भी क्लियर हो और आपका कोई ना कोई भगवान करे जल्दी से एग्जाम निकल जाए। और मैं चाहता हूं बेटा जो भी इस चैनल में है, मैं सबको ये आशीर्वाद देता हूं कि आपकी नौकरी इस साल लगने वाली है, 100% है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब देखो बच्चों, 8 से डिवाइड करें बेटा। 8 1 जा 8। फिर मुझे बताना बच्चों, सबसे पहले तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्यों हम इतना बड़ा करें? डिविजिबिलिटी रूल बताओ बच्चों। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, आखिरी के 3 अंक देखते हैं। 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल वही, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आएगा प्लस का 4। 8 9 जा 72, तो बच्चों रिमाइंडर आएगा प्लस में 2, है ना। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। अब 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना? 12। 12 में 8 का डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 4। कभी भी याद रखना बेटा, अगर एक ऐसी संख्या बचती है जो रिमाइंडर से ज्यादा है, तो आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा उसी संख्या से जिससे पहले डिवाइड करने के लिए कह रहा है। ओके बेटा? हाँ जी बेटा, देखो आज ही कल ही सीजीएल का रिजल्ट आया रात को। अब देखो बात ऐसी है, अब आपको पता चल गया होगा कंपटीशन कितना ज्यादा है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से चीजें क्लियर कीजिए। ठीक है, आगे हम अपने इस चैनल के माध्यम से यहां पर आपके सामने वाई ग्रुप के कुछ मॉक आपको देंगे। उसके अलावा बेटा एससीएम का एक अलग से बैच आपका यूट्यूब में कंडक्ट कराया जाएगा। कोशिश करूंगा उसकी सारी क्लासेस मिले, जहां तक अगर हमें टाइम पूरा मिलता है तो। ठीक है,
अब देखो बेटा, सबसे पहले 5 से डिवाइड करें, 5 5 जा 25, लास्ट के बेटा लास्ट की डिजिट देख लो, 1 रिमाइंडर बचा, फिर लास्ट की डिजिट देख लो, 3 रिमाइंडर बचा, फिर लास्ट की डिजिट देख लो, यहां पर -1 रिमाइंडर बच गया, फिर उसके बाद लास्ट की डिजिट देख लो, यहां पर -2 रिमाइंडर बच गया, फिर लास्ट की डिजिट देख लो, यहां पर -1 रिमाइंडर बच गया। अब देखो 3 2 जा 6, ये माइनस का क्या आ रहा है 6, अब माइनस का 6 आ रहा है, तो मुझे बताना बच्चों, अब देखो कभी भी याद रखना जब 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 तो आएगा नहीं पहली बात तो, और माइनस का 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है 5 से इसे घटाना है, ये आएगा -1, फिर 5 से दोबारा घटाना है, ये आएगा आपका 4, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 4। इसको तब तक घटाना है जब तक कि एक पॉजिटिव इंटीजर ना आ जाए या पॉजिटिव संख्या ना आ जाए, ठीक है, एक धनात्मक संख्या आनी चाहिए बच्चों, हिंदी में बोलूं तो। अगला, अब तो ये कर ही लोगे बेटा आप, ये छोटे छोटे सवाल है। हाँ, एक सवाल ये करा देता हूं, देखो बेटा अगला 820 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर माइनस का क्या आएगा 4, 820 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1, 820 से डिवाइड करेंगे प्लस का 3, 820 से डिवाइड करेंगे प्लस का 5, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो बच्चों यहां पर रिमाइंडर जो है वो 60 बच रहा है, क्या बच रहा है 60, और खुद देखना माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, और ये सारी संख्या प्लस में रहेगी, तो यहां पर ये प्लस का 60 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है बेटा। बच्चों ये सवाल आपको करना है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दे देना, वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, पक्का देखूंगा मैं कमेंट में, ये भी आपको करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, 12 और 13 का आंसर देना, बाकी आप क्वेश्चन देख लो सेम वही है बेटा। अब देखो बच्चों यहां पर 25 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था बेटा आपको मैंने, कि आखिरी के 2 अंक देखते हैं, ठीक है, 25 से अगर डिवाइड करें तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1, यहां पर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस का 4, फिर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा माइनस का 3, फिर 25 से डिवाइड करें तो प्लस का क्या बचेगा 1। आप मुझे बताओ बच्चों 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहां पर माइनस का 12 आ रहा है, अब यहां पर रिमाइंडर देखें तो 25 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा 13, ये इसका करेक्ट आंसर है। अरे ओके, चलो आगे बढ़े, 17 सेम है, 25 ये क्वेश्चन देख लेना बेटा। हेलो, हाँ प्रिय बेटा, हाँ बेटा बोलो। मैंने ऐसी की थी उस टाइम पे ना, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, ठीक, हाँ बेटा 17 ये भी कर लोगे आप, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है बेटा, इन्हें कर लेना। अब मैं टाइप 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं टाइप 2। अब देखो बेटा टाइप 2 बढ़िया मस्त टाइप, देखो बच्चों अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब भी ये सवाल आते हैं तो पहले आप देखो यहां पर 57 से अब डायरेक्ट कोई डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई टेबल एक लिमिट होती है टेबल को याद रखने की, ठीक है, तो 57 किससे कट रहा है पहले वो देख लो, और ऊपर वाली संख्या भी उससे कटनी चाहिए, पक्का है। आप बताओ ये 1957 है और ये यहां पर ये 57 है, 19 1 जा 19, इसका क्वेश्चन लिखो पहले, और 0, फिर 19 3 जा 57, 19 3 जा 57, आपने जिससे काटा आप उसको साइड में लिख दो 19 को, जिससे काटा उसको साइड में लिख दो, जिससे आपने संख्या दोनों संख्याओं को काटा, चाहे आप 3 से काटो चाहे 19 से काटो, जिससे काटा उसको साइड में लिखना है ताकि उसे लास्ट में हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये 3 बच रहा है, 3 का रूल बेटा डिजिटल सम वाला, 4 और 2 6, 6 अब ये डिविजिबल है 3 से, 2 और 1 3 डिविजिबल है 3 से, 4 में अगर 3 का डिवाइड करूं तो कितना बचेगा रिमाइंडर 1। अगला 5 और 1 6 डिविजिबल है 3 से, 6 डिविजिबल है 3 से, 4 तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, फिर 9 पूरा पूरा डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, 7 और 1 8 में 3 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब वहां पर 3 डिविजिबल है, यहां रिमाइंडर बचे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां रिमाइंडर 2 बच रहा है, पर बच्चों आपने 19 से पहले काटा था तो यहां पर लास्ट में 19 से इसको गुणा कर देना, ठीक है। 19 2 जा कितना हो जाएगा 38, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 38। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
बेटा अगला देखो, अब मुझे आप लोग अपने खुद बोलो किससे कट रहा है, पहले बताओ 68 किससे कट रहा है, ये तुम बोलोगे बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ देखो बेटा ये 17 से कट रहा है, 17 4 जा 68, 17 1 जा 17 और 0 17 5 जा 85, 17 को अलग लिख दिया हमने, बिल्कुल अलग कोने में, ठीक है। अब इसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, आखिरी के दो अंक देखते हैं। अबे हाँ है ना, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यहां रिमाइंडर बच रहा है प्लस का 3, यहां बच रहा है प्लस का 1, यहां बच रहा है प्लस का कितना 3, फिर यहां क्या बच रहा है प्लस का 1। अब इसे गुणा कर दो, 1 इंटू 3 कितना 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यार रिमाइंडर 9 आ रहा है। और आपको पता है आपने दोनों संख्याओं किससे काटा था, 17 से, तो इंटू 17 कर देंगे। अब ये बताना ये कितना आएगा 153, अब यही आएगा। अब एक बार बताओ 153 रिमाइंडर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा आप 68 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर उससे कम ही होना चाहिए, 68 से कम ही होना चाहिए। तो आप इसको दोबारा 68 से डिवाइड कर दो, 68 2 जा 136 होता है, और मुझे बताना रिमाइंडर क्या बचेगा 17। क्या क्लियर है बेटा? हाँ बेटा। अब इसके बाद ये सवाल बेटा है ना, देखो यहां पर 75 है बेटा, अगर हम बात करें इसमें क्या करना है आपको, 75 है, आप काटते हो तो ये 15 से कट रहा है डायरेक्ट बेटा, दिख रहा है 15 1 जा 15 101, यह आएगा 15 5 जा यहां पर 75। अब 15 से जब आपने काटा है तो 15 को हमने साइड में लिख दिया, लास्ट में गुणा करना है, ये ध्यान रखना। 5 का तो आपको पता ही है बेटा, यहां पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, यहां पर बेटा 5 का पता है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। अरे डिजिटल डिविजिबिलिटी रूल 5 का बेटा क्या है, आखिरी के एक अंक में हम 5 का भाग दे देते हैं, सीधा सीधा उससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो लिखना है बेटा आपको, है ना। अब 5 से भाग दिया, इसको भी बेटा रिमाइंडर आ रहा है 3, 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। अब मुझे बताओ बच्चों, इसको गुणा करोगे, यहाँ पर 3 दूनी 6, ये 6 बन रहा है, और इनटू में लास्ट में बेटा क्या होगा 15, और अपॉन में क्या 75, 15 6 कितना हो गया 90 अपॉन 75, 75 एकम 75, रिमाइंडर क्या बच रहा है 15। क्या आपको क्लियर है? अरे ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार के बेटा इसमें सवाल और भी है। अब पर ये वाला आसान सवाल बच्चों, ये वाला सुन लो बच्चों पहले, है ना, आसान तो नहीं, बहुत अच्छा सवाल है बेटे, देखना इधर। पहले आप मुझे बताओ सबसे पहले, यहां पर 100 दिख रहा है, अभी कई बोलेंगे सर 100 दिख रहा है तो सीधा रिमाइंडर 23 लिख देते हैं, अरे भाई कैलकुलेशन कैसे होगी फिर, ठीक है। तो 100 दिख रहा है तो आप क्या करो, पहले काट के लिखो बेटा, है ना। संख्या किससे कट रही है बेटा 100, जो है 25 वाला तो कोई भी नहीं है, 25 चौक 100 होता है, तो इसका आपको पता है टुकड़े 25 गुणा में 4 है, तो यह तो 4 से कटेगा या 25 या 5 से कटेगा, 5 वाला कोई भी नहीं है बेटा, तो यहाँ पर आप जो है 4 से ही काटोगे, 4 से काटा, ये 4 से कट रहा होगा पक्का पक्का, 4 दूनी 8, उसके बाद मुझे बताना कितना बच रहा है यहाँ पर 2, फिर 4 सते 28, फिर 4 चौक 16। अब मुझे बताना बच्चों, सीधी सी बात है, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 चौक 16, ठीक है। तो इसका मतलब 4 से कट के ये कितना आएगा 25 आएगा। आपने काटा किससे 4 से, बस इसको अपने दिमाग में रखना कि इसको अलग से गुणा करना है लास्ट में। 25 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी के दो अंक में डिवाइड करते, तो मुझे बताना यहाँ पर ये -2 आएगा, यहाँ पर +4 आएगा, फिर यहां पर बेटा आप मुझे बताना -3 आएगा, फिर उसके बाद अगर हम देखें ये -1 आएगा, अरे आएगा। अब देखो -2 इंटू -3 कितना होगा प्लस का 6, और इंटू में यहां पर -1 माइनस का 6 इंटू 4 -24 ये आ रहा है, और इंटू 4 लास्ट में इंटू 4 करना है, मुझे बताना कितना आ जाएगा -96, और आप किससे डिवाइड कर रहे थे 100 से, तो 100 -96, आप बताना रिमाइंडर क्या आएगा 4, ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके बेटा, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ। बेटा ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, इसके सेम सवाल बेटा करते रहना, ऐसी काट के मैंने आपको बेसिक बता दिया इस टाइप का, ठीक है। अब अगला आता है बच्चों, सीधा बच्चों देखो सीडीएस में एक सवाल पूछा है, इस सवाल को ना मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर मैंने इन चारों संख्याओं को गुणा करा तो बताओ लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे गुणा करने के बाद जो आ रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे गुणा करके जो आ रहे हैं, जो भी संख्या आएगी गुणा करके उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे। तो बच्चों कभी भी आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन घुमा के देता है, अगर आपसे पूछता है लास्ट 2 डिजिट्स क्या है तो आप 100 से डिवाइड करना, अगर आपसे पूछता है लास्ट 3 डिजिट्स क्या है तो आप यहां पर 1000 से डिवाइड करोगे, ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब देखो यहां 100 से तो हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा, कैसे करेंगे बताना, यहां पर
सीधा लास्ट 2 डिजिट देखो, अरे 100 का मतलब ये हो गया, आप क्लियर सी बात है बेटा, सीधा 100 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर सीधा लास्ट 2 डिजिट देख लो, क्योंकि 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो होते तो पूरा डिवाइड होता, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है -3, यहाँ पर क्या बच रहा है -2, यहाँ पर क्या बच रहा है +2, यहाँ पर क्या बच रहा है +6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा 72, तो ये 72 प्लस का आ रहा है, इसका आंसर क्या आ गया 72। प्लस का क्यों आया, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अरे ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वही सवाल आ गया ना बेटा, आपसे इसमें पूछा है अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 संख्या क्या होंगी, 2 अंक क्या होंगे जो भी गुणा करके आएगा। तो सीधी सी बात है, आप इसको पूरे को डिवाइड कर दोगे किससे, 100 से। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो खुद बताना बच्चों, यहां पर आप बताना ये क्या आएगा -7, ये क्या आएगा प्लस का 2, फिर ये क्या आएगा माइनस का 3, फिर ये क्या आएगा प्लस का 5। अब इसको गुणा करना जरा, 5 यहां पर 5 2 जा 10, 10 3 जा यहां पर 30, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 210, और प्लस का रहेगा, किसका रहेगा प्लस का। 210 में 100 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 10, तो इसका आंसर 10 आ गया। अगला बच्चों देखो, अंतिम 2 अंक पूछे हैं, वही लास्ट 2 डिजिट पूछी है। आप मुझे ना किससे डिवाइड करोगे, 100 से। आप मुझे बताना बच्चों 100 से डिवाइड करोगे तो यहां आएगा क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, यहां रिमाइंडर बचेगा 7, यहां रिमाइंडर बचेगा -7, यहां रिमाइंडर बचेगा -2, यहां रिमाइंडर बचेगा -1, 2 1 जा 2, उसके बाद यहां पर 7 2 जा 14, और 14 इंटू 7 98, माइनस का 98 इंटू 4 हो रहा है बेटा, ठीक है। अब मुझे बताना यहां पर सॉल्व करोगे, 8 4 जा 32 हासिल 3, 9 4 जा 36 और 3 कितना -392 में आप 100 का डिवाइड करो बेटा, तो आप मुझे बताना माइनस का 92 आएगा, और 100 में से अगर माइनस का 92 घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 08। क्या क्लियर हुआ बेटा, आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम के 3 अंक जब बोलेगा कि आखिरी के 3 डिजिट्स क्या होंगी, तो बेटा सीधा आप जो है, आप ये ध्यान रखना, जब अंतिम के 3 अंक बोलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आपको सीधा 1000 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 1000 से। अब आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले तो बेटा, या 1000 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो बताना यहां पर माइनस का कितना आएगा 5, फिर अरे क्यों, आखिरी के 3 अंक देखो सीधा, फिर माइनस का क्या आएगा 1, फिर प्लस का क्या आएगा 4, फिर माइनस का क्या आएगा 2, यहां 2 1 जा 2, प्लस का 2 और 2 5 जा 10, माइनस का 10 और इंटू माइनस कितना हो गया 40। अब 1000 में से 40 माइनस करो, क्या आएगा 960। अरे ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वही अंतिम के 2 अंक कर लोगे बेटा अब ये वाले, तो मैंने आपको बेटा टाइप 3 करा दिया है। अब देखो बच्चों, इसमें बोला है दहाई का अंक ज्ञात करो। दहाई का अंक मतलब होता है बेटा, इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, इसमें बोल रहा है बेटा 10th प्लेस वाला नंबर है वो ज्ञात करना है आपको। इसमें आपको 10th प्लेस वाला नंबर निकालना है। तो 10th प्लेस वाला कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, 100 से डिवाइड कर लो, 2 अंक जो आएंगे उसमें ये 10th वाला होगा। 10th प्लेस मतलब दहाई का अंक होगा। अरे ओके बेटा, चलो आप लोग ये आप कर लोगे। आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में आपको मिलते हैं। और बच्चों ध्यान से सुने, थोड़ा सा ना यहाँ पर चैनल को आगे बूस्ट करें, ये हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। जब बूस्ट ऐसे ही होगा कि आप जब शेयर करोगे। अरे ओके बेटा, हाँ बच्चों टाइप 4 ये था आपका। इसके बाद बच्चों देखो टाइप 4 में ना पहले आप बेसिक समझना, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे आगे के। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले फैक्टोरियल वाले सवाल आएंगे। तो फैक्टोरियल वाले सवाल बेटा क्या है आप समझना, है ना। पहले ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 गुना 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। फैक्टोरियल का मतलब तब तक आपको गुणा करना है जब तक कि घटकर 1 नहीं आ जाता। 1 छोड़कर मतलब आप जो है बेटा, जब भी फैक्टोरियल आगे लगा होता है तो आप एक कम संख्या से गुणा करते रहो, और तब तक गुणा करते रहो जब तक कि 1 नहीं आ जाता, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें
तो यहाँ पर इस सवाल में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 120 है। कितनी है बेटा? 120। पर मैं आपसे इसमें पूछूं क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये इन सब से डिविजिबल है और भी कई संख्याओं से डिविजिबल होगी। तो बच्चों आप ये याद रखो, फैक्टोरियल पहले कॉमन चीज एक याद रखो कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब देखो आ जाओ इसमें, यहां पर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश ऐसे चल रहा है 1000 फैक्टोरियल तक। तो बताओ 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। उसके बाद 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेटा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप ये बताओ बच्चों, जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो इसे, तो ये सबसे पहली संख्या है जो इससे पूरी तरह डिविजिबल हो रही है। कैसे? 5 2 जा होता है 10 और इसका मतलब यह है कि ये इससे डिविजिबल हो रहा है। और फैक्टोरियल के सवालों में याद रखना, अगर ऐसे सवाल होते हैं तो जहां वो एक बार किसी संख्या से डिविजिबल हो गई तो आगे की सभी संख्याएं भी उससे डिविजिबल होंगी। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद सारे उससे डिविजिबल होंगे, तो वहां तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब बात आती है इसकी, 1 में 10 का डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, 2 में 10 का डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, यहां पर 3 2 जा 6, 6 में 10 का डिवाइड करोगे 6 आएगा। उसके बाद बच्चों 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में अगर 10 का डिवाइड करोगे प्लस का 4 ही आएगा। अब इसको गुणा नहीं सॉरी प्लस करना है बेटा, क्योंकि सब में बीच में प्लस का साइन है। तो हम 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 में 10 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा और ये हमारा आंसर होगा। क्या आपको क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखो, यहां पूछ रहा है कि सेम वही फैक्टोरियल वाला सवाल है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डैश आगे 999 फैक्टोरियल तक का है। ठीक है। आपको इसको 12 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से। सबसे पहले बच्चों इनको एक एक करके खोलो। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पर बच्चों इसका 6 आएगा। फिर 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। आप खुद बताना 12 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से। खुद बताओ 4 3 जा 12 होता है, ये पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब इसके आगे की सभी संख्या 12 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। क्योंकि बेटा देखो 5 फैक्टोरियल अगर आप पकड़ोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। वहां भी बेटा आप देखोगे 4 इंटू 3 अंदर मौजूद है, तो पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब 12 फैक्टोरियल की बात करें बेटा, ये यहां पर डिवाइड करें 1 में अगर 12 देखो 1 और 2 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। 9 में 12 का डिवाइड करके रिमाइंडर 9 ही आएगा। अरे ओके, सिर्फ आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर का नाम है, रिमाइंडर ही पूछेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा 120 से डिवाइड कर रहा है। किससे डिवाइड कर रहा है? 120 से। अब 120 से डिवाइड कर रहा है तो अभी मैंने आपको दिखाया था 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा याद रखना 120 होती है। क्या होती है? 120। तो सीधा ये है कि इन सब से पूरी तरह डिविजिबल होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 की 2, 3 की 3 2 जा 6 और 4 की 4 3 जा 12 2 जा 24 और इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा 33। तो इसका यहां पर बच्चों यहां पर रिमाइंडर जो है वो 33 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 33। क्या आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों 720 बेटा याद रख लो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है आपकी 120 और 720 यहां पर जो है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू है 720। ये तो याद ही रख लो आप, है ना। तो 720 डिविजिबल होता है 6 फैक्टोरियल के बाद पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब बाकी की वैल्यूज लिखते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इसकी 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद आपका यहां पर 120। अगर हम इसे जोड़े ये 144 150 153 इसका रिमाइंडर आएगा और ये हमारा आंसर है। क्योंकि बेटा 153 में 720 का डिवाइड करेंगे 153 ही रिमाइंडर बचेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे 4 फैक्टोरियल पूछ रहा है। तो एक बार बताओ सभी के सभी बेटा 4 फैक्टोरियल है तो 4 वाले से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब इससे पहले 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की 3 2 जा 6 1 जा 6 ये आ गया अपॉन में 4।
आप बताना 6 और 2 कितना होगा, 8 और 1 9, 9 में 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, इसका आंसर क्या आ गया 1। अरे मैं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, अगर जल्दी पढ़ा रहा हूं तो स्लो कर देना स्पीड मेरी, ठीक है। यूट्यूब में वो आपके हाथ में है कि आप स्पीड को स्लो करते हो या तेज करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब टाइप 5 में आते हैं बेटा। टाइप 5 से आपके बच्चों यहां पर सबसे मेन क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। पहले आप यहां पर बच्चों पहले एक एग्जांपल समझना, सबसे पहले कुछ एग्जांपल समझना। अगर मैं यूं बोलूं एक सवाल आपको, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है 124 की पावर 125, इसमें डिवाइड करना है 5 का। सेकंड क्वेश्चन 9 की पावर 189, इसमें डिवाइड करना है 8 का। थर्ड क्वेश्चन 9 की पावर 180, इसमें डिवाइड करना है 10 का। फोर्थ क्वेश्चन 8 की पावर 121, इसमें डिवाइड करना है 7 का। बच्चों पहले ना, अब ना जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और अब इसमें हमारा एक ही टारगेट होगा, एक ही उद्देश्य होगा, या तो हमें +1 करना है संख्या को, या तो रिमाइंडर के रूप में +1 लाना है या -1 लाना है। आप देखो सबसे पहले आप पावर को मत देखो, सिर्फ आप बेस को देखो। बेस मतलब आधार को देखो। आप मुझे बताओ 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं, 5 से इसे डिवाइड करूं तो 5 2 जा आप देखोगे 10 और 5 4 जा यहां पर 20, रिमाइंडर बच रहा है आपका प्लस का 4 या फिर माइनस का 1, हाँ या ना। तो बच्चों आप इसको प्लस का 4 भी बोल सकते हो और माइनस का 1 भी बोल सकते हो, पर आसान आपके लिए माइनस का 1 बोलना होगा। तो अब अगर यहां माइनस का 1 बच रहा है और इसकी पावर 125 है, इसका मतलब है इसका रिमाइंडर जो है आप बोलोगे माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहां ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड है तो माइनस का 1 है, उसकी पावर अगर ऑड है तो ऑड यहां पर माइनस में आंसर होगा। माइनस का 1 है, उसकी पावर इवन है तो प्लस में आंसर होगा, ठीक है। तो यहां माइनस का 1 आया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताना 5 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4, और ये हमारा क्या होगा आंसर, ये इसका रिमाइंडर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा 8 से डिवाइड करा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बच रहा है प्लस का 1। प्लस का 1 की पावर कुछ भी हो, आपको पता है 1 ही आना है, तो इसका आंसर आ गया 1। अब यहां देखते हैं बेटा 10 से डिवाइड करा, 10 1 जा 10, यहां बच रहा है माइनस का 1। -1 की पावर 180, ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है, माइनस का 1 है और पावर इवन नंबर है, तो प्लस का 1 आएगा, तो यहां रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, ठीक है। यहां 7 1 जा 7, रिमाइंडर बच रहा है 1, और 1 की पावर 121 करोगे तो यहां पर सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो आपको यह देखना है कि रिमाइंडर +1 है या -1 है, रिमाइंडर +1 है या -1 है, यह ध्यान रखना। अब बच्चों आते हैं हम सवालों में। जैसे पहला सवाल प्लीज ध्यान सुनना, 168 की पावर 141 और ये डिवाइड करना है 167 से। आप ये बताओ इसको अगर इससे डिवाइड करें तो ये आएगा प्लस का 1 और इसकी पावर 141। 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आपको ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो चुका होगा। मैं सारे क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई भी एग्जाम हो 0 से लेके ऑफिसर तक का, कि आपके सवाल पहली बात तो यहीं से बनेंगे और प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपको कोई और बुक छूने की जरूरत नहीं है, कोई भी रेफरेंस बुक लगाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं वीडियो से पढ़ लेना बेटा, मैं आपको कम वीडियोस में ज्यादा मटेरियल दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगला सवाल, अगर हम बात करें अगले सवाल में 43 की पावर यहां पर 125 और इसमें 44 का डिवाइड करना है। 44 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1। 44 का बेटा इसमें डिवाइड करा, -1 रिमाइंडर आया, पावर आ गई 125। ये ऑड है या इवन है? ऑड है, इसका मतलब इसका आंसर -1 ही रहेगा।
अब आंसर -1 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या करोगे, 44 में से 1 घटा दोगे और इसका रिमाइंडर 43 बचेगा और वो हमारा क्या होगा, आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, यहां पर बच्चों 119 और इसकी पावर 168 और यहां 120 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 120 से। आप मुझे बताना रिमाइंडर क्या बचेगा, -1, ठीक है, और इसकी पावर 168। ये एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो पक्का है बेटा यहां पर इसका आंसर प्लस का 1 आएगा और इसका आंसर +1 है। क्या क्लियर है बेटा? अगर यही एक ऑड नंबर होता तो -1 की पावर ऑड जब आएगा तो -1 होगा, फिर आपको नीचे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे घटाकर आपको रिमाइंडर मिलेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हो रहा है ढोलो? क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 की पावर 168, इसमें आपको 69 का डिवाइड करना है। 69 का आपने डिवाइड करा तो ये आएगा -1 और इसकी पावर 168। आप बताना यहां पर ये लास्ट में प्लस का आएगा, प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा? प्लस का 1 आएगा, तो सीधा रिमाइंडर 1 बचा और यही हमारा क्या है, आंसर। अरे ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे छुटमुट सवाल नहीं, अब थोड़ा बड़े सवाल लेते हैं धीरे धीरे करके। अगला है बच्चों 11 की पावर 113 प्लस का 1, इसमें डिवाइड करना है 10 का। बेटा जब भी आप ये डिवाइड करते हो, पहले आप कभी भी याद रखना, बॉडमास रूल आपने सीखा हुआ है, प्लस और माइनस से पहले आप डिवाइड पहले करोगे। क्या आप डिवाइड पहले क्या करोगे? पहले डिवाइड पहले करोगे, और वही यहां अप्लाई करना है। यहां पहले आप इसको इससे डिवाइड कर दो, तो मुझे बताना जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा प्लस का 1 और उसकी पावर 113 है। तो आप खुद बताना ये प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, और लास्ट में +1 भी था तो यहां +1 और इंक्लूड कर दिया, तो रिमाइंडर टोटल लास्ट में कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। क्या आपको क्लियर आया? क्लियर आया नहीं, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर बेटा 13 की पावर 125, 13 की पावर 125 और यहां प्लस का 5 और अपॉन में 14। यहां बेटा डिवाइड करना है, आप मुझे बताना डिवाइड करोगे ये आएगा -1 और इसकी पावर 125 है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, जिसकी वजह से इसका यहां पर रिमाइंडर -1 बचेगा। पर प्लस का 5 भी है, इसको भी लिखना है, और प्लस का -1 + 5 कितना आएगा, 4। क्या 4 14 से कम है? बिल्कुल है, तो रिमाइंडर 14 ही रहेगा। क्या क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और अच्छा सवाल करते हैं। प्रैक्टिस बेटा मैं खूब करा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। छोटी सी वीडियोस में 2 घंटे में आपकी रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगी। अब देखो 75 की पावर 125 और प्लस में 77, इसमें डिवाइड करना है 76 का। आप खुद बताइए बेटा, अगर आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सभी अपने मुंह से बोलिए, -1 की पावर 125 और ये -1 आया और प्लस में 77, ये आ गया आपका 76 प्लस का। ये रिमाइंडर आपका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा खुद बताओ यहां 76 है, 76 से अभी ये दोबारा डिवाइड हो सकता है। 76 बन जाए 76 और रिमाइंडर बच रहा है 0, तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है बेटा, क्लियर सी बात है। आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, जो नीचे संख्या है, उससे कम रिमाइंडर होगा। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा सुना है कि मैंने किसी संख्या में 4 का डिवाइड करा और 4 ही रिमाइंडर बचा? अरे नहीं भाई, रिमाइंडर वहां 0 आएगा। मैंने किसी संख्या में 4 का डिवाइड करा और रिमाइंडर 5 बचा, नहीं भाई, रिमाइंडर 1 आएगा, उससे कम रहेगा। फिर दोबारा भाग हो सकता है, तो दोबारा भाग करो जब वो संख्या बड़ी आ जाए, उसके बराबर आ जाए। क्या आपको क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों 89 की पावर ये है 143 और प्लस 100, इसमें 90 का डिवाइड करना है। 90 का डिवाइड करा, रिमाइंडर आया -1 और इसकी पावर हो गई 143। तो -1 की पावर यहां पर एक ऑड नंबर है, तो -1 रहेगा, और प्लस 100 करा तो ये आ गया आपका 99।
क्या बेटा 99 रिमाइंडर हो सकता है जब आप 90 से डिवाइड कर रहे हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहां 90 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा प्लस का 9 और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या क्लियर है बेटा? अगला 9 की पावर 6 और माइनस में 11, यहां पर 8 से डिवाइड करना है। आप ही बताओ 8 1 जा 8 और रिमाइंडर बच रहा है 1, 1 की पावर 6 माइनस 11, तो मुझे बताना यहां क्या आया 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है और माइनस 11 है तो ये तो माइनस 10 आ रहा है। अब भाई माइनस 10 आ रहा है तो क्या करें? भाई मैंने बोला जब माइनस में आता है तो नीचे वाली संख्या जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो उसको ही उससे ही माइनस करते रहो, जब तक माइनस करो जब तक कि पॉजिटिव ना आ जाए। तो यहां पर 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा -2, फिर 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6, इसका आंसर प्लस का 6 आया और ये हमारा आंसर है। कुल मिला के आपको ना एक जिद में रहना है बेटा। इन सवालों में एक जिद ये होनी चाहिए कि प्लस का 1 और माइनस का 1 बनाना है। और दूसरी बात, जब नहीं बनते उसके लिए मैं आगे आपको फर्मेट थ्योरम, ये बहुत सारी थ्योरम्स है अलग अलग, वो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। यूलर थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये थ्योरम से अलग होती है, इसको अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। बाकी हर सवाल +1 या -1 से हो जाता है। और आपको याद रखना है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस में आया तो आप उसको, जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हो, जो आपका भाजक है, उससे आप माइनस करते रहोगे जब तक माइनस करोगे जब तक कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता। क्या क्लियर है? एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आता। अगला 43 की पावर 116 और -15, इसमें 44 का डिवाइड करना है। आप बताना ये -1 आया और -1 की पावर 116 है, इवन है, तो ये प्लस का 1 आएगा और -15 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 14। अब माइनस का 14 यहां पर रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो 44 से 14 घटा दो बेटा, यहां पर रिमाइंडर 30 आएगा और ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो कर लोगे अब आप, आसान आसान से सवाल है। हां ये वाला सवाल बेटा, अब देखो आप मुझे बताना 118 और इसकी पावर 115, इसमें 17 का डिवाइड करना है। 17 7 जा, यहां पर 119 होता है। मैंने आपको क्या बोला, टारगेट एक ही रखना है दिमाग में। पहले जब भी रिमाइंडर थ्योरम के ऐसे सवाल करो तो पहले प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर किसी तरह लाओ। उसके लिए पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, हर क्लासेस में बोलता हूं बेटा मैं, ठीक है। सबसे पहले 17 7 जा 119 आएगा और यहां पर ये माइनस का 1, ये है रिमाइंडर। -1 की पावर 115 है, आप बताना ये -1 ही रहेगा। अब ये बताओ 17 -1 कितना हो जाएगा 16, तो रिमाइंडर आ गया आपका 16। क्या क्लियर हुआ बेटा? मैं ना एक यूट्यूब में एकमात्र रहूंगा जो आपको टाइप वाइज, बिल्कुल टाइप वाइज और टाइप वाइज लिखा के भी करवा रहा हूं। ये आपका टाइप 5 चल रहा है और ऐसे ही मैं आपको टाइप 11 13 जितने भी इसमें टाइप होंगे वो सारे आपको कराऊंगा, ठीक है। अब अगला आता है बेटा 1214, ठीक है, ये 116 है इसकी पावर, ये 243 है। अब कईयों को डिवाइड करना नहीं आता ढंग से। मैं कह रहा हूं जब बड़ी संख्या आती है बेटा, वैसे डिवाइड करना सबको आता है, मेरा किसी को इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। मैं ये कहता हूं कि जब बड़ी कैलकुलेशन आती है तो दिमाग भी बड़े लेवल का चलना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कोई सी भी लेने जा रहे हो, आजकल जद्दोजहद, मेहनत, कंपटीशन बहुत है, उसमें आपको लड़ना पड़ेगा। आप देख रहे हो बेटा सीजीएल की क्या कट ऑफ गई है, आप देख रहे हो कि क्या बुरे हाल है एनटीपीसी के, आप देख रहे हो क्या बुरे हाल है रेलवेज के कि इतनी कम वैकेंसीज दे रहे हो और फॉर्म भर रहे करोड़ों। तो कंपटीशन आप देख लेना कितना है। हाँ हमें लड़ना जरूर एक पोस्ट के लिए है, पर बेटा उसकी लड़ाई बहुत 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 ज्यादा आपके लिए इंटेंस हो जाती है जब इस दौर में आप जो है कंपटीशन दे रहे होते हो। दौर का फर्क है। आज से 12 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, 13 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2012 की, तब इतना कंपटीशन नहीं था। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि हर बच्चे को दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ अलग कंटेंट पढ़ने की जरूरत है और मैं जरूर आपको इन कंटेंट से, इन माध्यम से आपको आगे पहुंचाऊंगा। यह भी पक्का है बेटा, देखो बात ऐसी है, कोर्स पूरा पहले ढंग से कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाके आप
आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, तो पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मैं आपको तरीके बताऊंगा, स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम्स निकालने। ठीक है, अब सुनना, 243 से कटा तो मुझे बताना बेटा यू 243 इंटू अगर हम करें 24 पंजे 120 होता है, मैंने आधार लिया 24 को, 24 5 जा 120 होता है, तो ये तो लगभग यहां पर 5 बार जा रहा है, तो 243 5 जा करोगे ना बेटा तो 1215 ही आएगा। 240 इंटू 5 1200 और 3 पंजे 15, यहां पर 1215, तो यहां पर रिमाइंडर आ रहा है माइनस का 1 और माइनस 1 की पावर 116 है। आप बताना ये इवन है या ऑड है? ये इवन है, इसका मतलब यहां पर ये प्लस का 1 इसका रिमाइंडर बचेगा और वही हमारा क्या होगा? आंसर। क्या क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फिर आ गया दोबारा 26 वाला, 26 क्वेश्चन। हाँ, 286 की पावर 113 इसको 41 से डिवाइड करना है। कोई कहेगा सर इसको हम 41 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या टोशेंट वाला तरीका भी लगा सकते हैं? लगा सकते हो बेटा, पर बात ऐसी है हर जगह, अभी टोशेंट आगे बताऊंगा बेटा, क्या हम इसको प्राइम नंबर वाली थ्योरम से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर बच्चों देखो जहां आसान है मैं उनको आसान टाइप में ले रहा हूं, उनको मैं हार्ड नहीं बना रहा हूं, ये मेन चीज है। 41 से अगर आप डिवाइड करो तो 41 40 से डिवाइड करना सबको आता है, 47 या 280 होता है, तो लगभग 7 बार जा रहा है और रिमाइंडर बच रहा है माइनस का 1 और ये 113, तो माइनस का 1 ये ऑड है तो यहां पर ये -1 ही आएगा। रिमाइंडर और 41 में से 1 घटाएंगे तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचा? 40 बचा और ये हमारा आंसर होगा। अरे ओके, क्लियर हो गया होगा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 आ चुका है आपके लिए। टाइप 6 का पहला सवाल आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है। आप देख लो बेटा, 25 की पावर 25 है, लिखवाने की भी जरूरत नहीं है और 26 से डिवाइड कर रहा है, तो मुझे था ना माइनस का 1 यहां पर रिमाइंडर बचेगा और उसके बाद जो है आप देखो -1 की पावर एक ऑड है जो कि उतना ही रहेगा, यहां पर -1 ही रहेगा और 26 में से -1 गया तो यहां पर 25 इसका रिमाइंडर आएगा। तो ये टाइप कुछ अलग नहीं है, इसमें आगे सवाल अलग आएंगे बेटा, ये सब कर लोगे। अब आप ये सब कर लोगे, +1 -1 वाले हैं सारे डायरेक्ट दिख रहे हैं, तो इनको बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप इसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। आंसर बता सकता हूं, जैसे इसका आंसर 1 + 1 2 आएगा। इसका आंसर बेटा देखो 1 है, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, 1 आंसर रहेगा। इसका आंसर बच्चों देखो 310 है, 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इसका आंसर रिमाइंडर -1 की पावर 100 है, इवन है, तो यहां पर प्लस का 1 आंसर बचेगा, प्लस का 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान से सवाल है, इनको मैं आगे स्किप करके आगे अच्छे सवाल कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन भी आप ये वाला करा देता हूं बेटा मैं, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड है। ये सवाल सबसे ज्यादा रिपीटेड है बेटा आपके एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम में। टैग यहां पर नहीं डाला हुआ है, घबराना मत, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से बनाया होगा। रेलवे एसएससी में बहुत रिपीट होता है। ठीक है, अब 67 मैंने आपको बोला भी है बेटा, नए क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें लिखा होगा एडवांस क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन का मतलब उनके वो नए क्वेश्चन जो इनसे हटके होंगे और वही मैं आपको उन वीडियोस में कराऊंगा। ठीक है, 67 की पावर 67 है और उसके बाद प्लस में 67 है और इसमें डिवाइड करना है 68 का। 68 का जब आप डिवाइड करोगे तो यहां मुझे उतना पावर किस में आएगी, वो पावर बोल रहा हूं, संख्या जो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1 और इसकी पावर 67 रहेगा। तो इसका मतलब बेटा ये ऑड है तो पक्का यहां माइनस का 1 आएगा और प्लस का 67 साथ में चल रहा है तो ये आ जाएगा 66। अब एक बात बताओ, 66 इसका रिमाइंडर बचेगा जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा देखो, यहां पर 101 की पावर 153 है ओनली, सिर्फ प्लस में 100
और इसमें डिवाइड करना है हमें 100 का। तो यहां पर बेटा 100 से डिवाइड करा, प्लस का 1 आया, प्लस का 1 इसकी पावर 53 है। तो यहां पर बच्चों सिर्फ रिमाइंडर बचेगा 1 और इधर से आएगा 100 और 100 और 1 कितना हो जाएगा 101। 101 में दोबारा 100 का डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर कभी भी आपका डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पर प्लस का 1 आएगा। मतलब बच्चों मैं हिंदी में बोल देता हूं, शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपको दोबारा एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो एक्चुअल शेषफल आए, एक एक्चुअल रिमाइंडर आए। ठीक है, अगला सवाल बेटा यहां पर देखो 353 की पावर 162 और प्लस का 100, इसमें 354 का डिवाइड करना है। आप मुझे बताना ये माइनस का क्या आएगा 1 और इसकी पावर 162 एक इवन नंबर है, यहां 1 बचेगा, प्लस में इधर 100 भी है, तो यहां पर 101 इसका रिमाइंडर होगा जो कि हमारा आंसर होगा। अरे ओके, चलो ये वाला सवाल आप आराम से कर लोगे। रिमाइंडर 1 + 4 5 आ जाएगा आंसर, मुंह जवानी। क्यों टाइम वेस्ट करना छोटे सवालों में बेटा। अब मुझे बताना यहां बच्चों आप देखो 166 है और इसकी पावर 53 + 166 है, बिल्कुल आसान सा। 167 से जब इसे डिवाइड करोगे यहां -1 आएगा, -1 की पावर ऑड है, -1 ही रहेगा। -1 + 166 165 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला ये आसान सा है, कर लोगे। जो आसान सवाल है बार बार आ रहे हैं वैसे के वैसे सवाल, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूं ज्यादा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी बहुत होती है प्रैक्टिस। अब देखो बेटा अगला 18 से डिवाइड करना है बेटा। आप बताना -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये वाला सवाल अभी कराया ये वाला, खैर वैसे ही है। अब करते कोई अच्छा सवाल, उठाते आपके लिए अच्छा सवाल इसके बाद। हाँ जी, अब देखो बेटा वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। अब तो आ जाएगा 106 की पावर 918, इसमें 21 का डिवाइड करो बेटा। 21 का डिवाइड करा, 21 पंजे 105, रिमाइंडर बच रहा है प्लस का 1, 1 की पावर 918 करोगे 1 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, प्लस का 1 या माइनस का 1 करना है आपको किसी भी तरह। ठीक है, देखो बेटा अब अगला क्वेश्चन यह है 494, इसकी पावर 139, यहां पर अपॉन में 99 है। आप बताना इसको इससे डिवाइड करोगे 5 बार तो जाएगा, 5 बार जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा -1 की पावर 139, इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर -1 ही रहेगा। तो यहां पर 99 - 1 ये आ जाएगा 98 इसका आंसर, ये इसका क्लियर आंसर है। अरे ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सवाल है इस शीट में आपके, रोक रोक के भी आप देख सकते हो। हाँ जी, अब बच्चों कुछ चीजें याद रख लो आप। हाँ देखो, सबसे पहले बेटा आप ये भी याद रखो, आप 2 की पावर 3 क्या होता है 8, सबको पता है। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, सबको पता है। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, सबको पता है। मतलब ये अब ये याद होना चाहिए, एक तो कईयों को ये नहीं पता होता बेटा, डायरेक्ट याद रखना चाहिए, रटा होना चाहिए। 2 की पावर 10 ये भी याद रखना, ये होता है 1024। ठीक है, ये दो संख्या याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगला बेटा 3 की पावर 3 सबको पता है 27 होता है। 3 की पावर 4 बता रहा हूं 81। 3 की पावर 5 ये याद रखना बेटा, ये होता है आपका 243 और 3 की पावर यहां पर 6, यहां पर 729। ठीक है, इसके बाद अगला आप ये याद रखो 4 की पावर 3 सबको पता है 64 होता है। 4 की पावर 4 करेंगे ये होता है 256 और 4 की पावर 5 कर देंगे तो ये होता है बेटा आपका 1024, ये है। ठीक है, अब 5 की बात करें बेटा, कुछ कुछ याद होनी चाहिए सीधा। 5 की पावर 3 125, 5 की पावर यहां पर 4 625, 5 की पावर 5 ये होता है बेटा आपका 3125।
तो ये आपको मैंने सारे बता दिए। इसके अलावा और भी याद रखने बेटा जो हम भूलते हैं, एक तो है 6 का क्यूब जो होता है 216, ये तो पता है। 6 की पावर 4 ये याद रख लेना 1296, 1296। फिर 7 की बात करें, 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 7 की पावर 4 अगर पूछे तो ये आता है 2401। तो यहां तक आप याद कर लो, अधिकतर बेटा आपको कैलकुलेटिव सवाल इसमें से दिख जाएंगे। ये जिनमें स्टार लगा रहा हूं इनको जरूर याद करना, ये हम दिमागी तौर से भूल जाते हैं। जब हम दिमाग से याद करेंगे ढंग से तो इनको ही भूलते हैं। ठीक है बेटा, ये लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ अगला 3 की पावर 125 है बेटा, क्वेश्चन देखना आप, और 242 है। आप सुनो, मेन क्या चीज है, देखो इधर ध्यान देना। अब हमारा टारगेट बस ये होना चाहिए प्लस का 1 या माइनस का 1 बने। अब वो कैसे बनेगा, या तो सीधा डिवाइड करके होता है, संख्या सीधा डिविजिबल हो रही होती है कहीं ना कहीं उसके आसपास +1 और -1 के रूप में वो कर देते हैं, या फिर बेटा पावर के रूप में आप उन्हें ला सकते हो। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर 242 है, क्या हम इसको 243 या 240 यहां पर 1 बना सकते हैं? 241 तो बनेगा ही नहीं। 243 आपको पता है किसका पेड़ है, 3 की पावर 5 का। तो अब इसको 3 की पावर 5 ऊपर वाले को बनाना है। तो 3 की पावर 5 जब आपने बनाया, अंदर 3 की पावर 5 लिखा आपने, तो बेटा आप ये सुनो, मतलब 242 से डिवाइड करना है, या ऊपर वाले को बेटा 243 बनाओ या 241 बनाओ। 241 बन ही नहीं सकता, 241 मेरे भाई बन ही नहीं सकता। ठीक है, 243 बन सकता है, अभी याद कराया था 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 ये है अगर, तो ऐसा नहीं कि 125 में से 5 अंदर लिख दिया और बाहर 120 बोल दिया, भाई बिल्कुल गलत। खतरनाक होते हैं, कईयों की मैथ बहुत खतरनाक होती है इन चीजों में। ठीक है, यहां 125 में 5 का डिवाइड करो। अबे ढोलो सुन रहे हो ना, 125 में 5 का डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके आप मुझे बताना कितना आएगा। 2 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इसका मतलब इसकी करेक्ट फॉर्म ये होगी, क्योंकि इतना आपने बचपन में एकेडमिक्स में बेसिक सीखे होंगे कि अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर इनटू हो जाती है। अब मुझे बताना बच्चों, यहां ये आ गया 243 और इसकी पावर 25 और नीचे है 242। तो यहां पर आप मुझे रिमाइंडर प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 की पावर 25, तो +1 ही रहेगा। अरे क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। सबको क्लियर हो गया होगा। अब जरा बताओ बेटा, 13 दिख रहा है, 168 दिख रहा है, 13 का स्क्वायर तो सबको याद होना चाहिए भाई। मैंने पहले ही क्लासों में बोला हुआ है कि आप कम से कम 34 तक 35 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तब जाके आगे की मैथ में काम आसान होगा। कैलकुलेशन सुधारनी है, 35 तक आप स्क्वायर याद रखो, 35 तक के वर्ग याद रखो, 12 तक के घन याद रखो, 12 तक के क्यूब याद रखो, कम से कम बता रहा हूं मैं, है ना। उससे ज्यादा कोई भी कर सकता है, वो उसके बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। और कैलकुलेशन में बेटा आपके टेबल जो है 23 तक की याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 ऐसे बोल रहे हो। ऐसे कोई आपसे पूछे 19 9 जा क्या होगा, तो सीधा फटाक से मुंह से जैसे थूक निकलता है वैसे निकलना चाहिए, 19 9 जा 171 होगा। ठीक है, तो बच्चों बात ऐसी है यहां पर इस सवाल में, जैसे 13 की पावर ये लिखा है 658 और यहां पर 168 है। आप मुझे बताना ये जो है, आप इसको यहां पर 169 13 का स्क्वायर बना सकते हो। अब स्क्वायर बनाने के लिए आप बताना 13 का स्क्वायर अंदर लिखा और अब बाहर 658 है, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 और यहां 168 का डिवाइड करेंगे। अब मुझे खुद बताना ये 169 है, ये प्लस का 1 या रिमाइंडर बचेगा, और प्लस का 1 की पावर कुछ भी हो तो +1 आएगा। क्या आपको क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अगला 2 की पावर ये लिखा है 3441/7। अब आप बताओ क्या बनाओगे, खुद दिमाग लगाओ बेटा।
2 का क्यूब बना सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आप बताना यहां पर 2 का क्यूब अगर हम बनाएं, क्योंकि बेटा 7 से एक ज्यादा या तो 8 करो या 6 करो, 2 को 6 नहीं बना सकते पावर के रूप में, नहीं बना सकते भाई, गुणा करके बना सकते हो, गुणा 3 करके, पर गुणा 3 कहां करोगे इसमें, ठीक है। अब सुनना, सबसे पहले 2 की पावर 3 है, यहां पर हमने लिखा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो यहां इससे यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो मुझे बताना 8 आया, तो यहां पर 8 है तो प्लस का 1 इसका रिमाइंडर बचेगा, जो कि आंसर +1 ही होगा। देखो कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने इसमें, बहुत है, अगर इतना पढ़ लोगे तो बहुत है, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पूरा मैथ्स, बेटा मैथ्स सिर्फ मैथ्स से सिलेक्शन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आजकल हर सब्जेक्ट आपका सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैथ्स में अगर कोई 50 में 50 ला रहा है, रीजनिंग में 50 में 50 ला रहा है, उसके सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जीके को भी देखना पड़ेगा। अभी हमारी जीके की क्लासेस लॉन्च होगी 23 के बाद, मार्च 23 के बाद आपकी जीके क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी परफेक्ट एक तरीके से, जैसे मैथ स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब सुनना, 2 की पावर ये लिखा है 331 और अपॉन में 63। आप मुझे बताना बच्चों, यहां पर 63 लिखा है, आपको मैंने याद करा रखा है 2 की पावर 5 होता है क्या, 32, 2 की पावर 6 होगा क्या, खुद बताओ, 32 2 जा कितना होगा 64। तो इसको हम 2 की पावर 6 बना सकते हैं। तो 2 की पावर जैसे 6 बनाया तो बाहर डिवाइड करो। आप मुझे बताना 6 5 जा 30, फिर उसके बाद 6 5 जा 30। अब रिमाइंडर एक बच रहा है, क्या रिमाइंडर बच रहा है, एक। ऐसे नहीं कि सर वो पावर में डिवाइड कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में आ रही है, भाई पॉइंट में पावर लानी नहीं है, सुन लेना, ठीक है। अब मुझे बताना बच्चों, ये आपने इसको जब आप गुणा कर रहे हो तो 330 आ रहा है। अब मतलब यहां पर रिमाइंडर जो एक बच रहा है उसको अलग से लिख दो, 2 की पावर 1 और यहां 63 से डिवाइड कर दो। अब मुझे बताना 2 की पावर 6 है तो यहां पर ये 64 आता है, कितना आता है 64। तो यहां मुझे ना रिमाइंडर प्लस का 1 बचेगा, प्लस 1 की पावर 55, यहां पर 1 ही आएगा, और 1 इंटू 2 अगर हम करें तो यहां पर ये 2 आएगा और इसका आंसर 2 आ चुका है। अरे ओके, क्या क्लियर है बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला 2 की पावर 31 और इसमें डिवाइड करना है 5 का। आप खुद बताओ, या तो इसे 4 बनाओगे या इसे 6 बनाओगे, ऊपर वाली संख्या को। अब ये 6 तो बनेगी नहीं, 4 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 2 का स्क्वायर अंदर लिखा, अब 31 में 2 का भाग दिया, तो बच्चों क्वोशंट जो आ रहा है, मतलब भागफल जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, और रिमाइंडर बच रहा है 1। उस रिमाइंडर को अलग से संख्या लिख के पावर ऊपर लिख दो, ठीक है, और नीचे 4 से डिवाइड कर दो। 4 से, सॉरी किससे, 5 से। 5 से जब इसे डिवाइड करा तो एक कम है, -1 की पावर 15, तो मुझे बताना -1 ही आएगा, और -1 इंटू 2, ये माइनस का कितना आएगा 2। तो मुझे बताना लास्ट में हम 5 से डिवाइड कर रहे थे, 5 - 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, तो इसका आंसर 3 आ चुका है। क्या आपको क्लियर है? अगला बेटा, इसमें करेक्शन कर लेना हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहां ये 2400 है, यहां ये 2400 है, ठीक है। अब देखो बेटा, 2400 है, 7 है, 7 का याद रख लेना, 7 का क्यूब 343, बोल दिया मैंने पहले भी, और 7 की पावर 4 क्या होता है 2401। आप मुझे बताना बच्चों, ये तो आपको याद होगा, आपके दिमाग में छप चुका होगा। यहां 7 की पावर 656 आ रहा है, और अपॉन में 7, यहां पर बच्चों 2400 आ रहा है। तो आप मुझे बताना, इसको आप 2401 बना सकते हो, एक ज्यादा या एक कम हमारा टारगेट रहना चाहिए। कैसे बनाओगे, यहां जब आप लिखोगे 7 की पावर 4 लिखोगे। अब मुझे बताना 4 1 जा 4, डिवाइड कर दो सीधा, फिर उसके बाद 656 में 4 का डिवाइड कर रहा हूं बेटा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, और इनटू में आप, सॉरी सिर्फ रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं बेटा, ठीक है। अब मुझे ना अपॉन में 2400 आ रहा है। अब ये बताओ, इसको हम, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2401 होती है, और उसकी पावर 164 है। आप मुझे देना, इससे ही काटोगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, और प्लस के 1 की पावर कुछ भी हो तो प्लस का 1 ही आएगा, और ये इसका आंसर है।
क्या क्लियर है बेटा? बस समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर 3 की पावर बेटा ये लिखा हुआ है आपका 3 की पावर 853 और यहां पर 244 से डिवाइड कर रहे हैं। आप मुझे बताना बच्चों 244 है, इसको आप 3 की पावर जो भी है इसको 243 बना सकते हो। कैसे बनाओगे? जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, मतलब जब आपकी इसकी पावर 3 की पावर 5 होगी तो 3 की पावर 5 अगर हमने लिखा अंदर तो ऊपर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, उसके बाद मुझे बताना 5 7 जा यहाँ पर 30 और 35, फिर उसके बाद आप मुझे बताना यहाँ पर 0 170 आया, इंटू 3 की पावर आपका 3 बचेगा और अपॉन में 244 है, ये 243 आएगा। आप मुझे बताना ये कितना कम है इससे? -1। -1 की पावर एक इवन संख्या है, पावर इवन है मतलब सम है तो प्लस का 1 आएगा और इंटू 3 की पावर 3 27 है, 27 1 जा 27 है। बेटा आप खुद बताना 244 27 244 से बहुत कम है तो इसका रिमाइंडर हो सकती है और ये हमारा क्या है? आंसर। क्लियर है बेटा? अगला देखो 2 की पावर 68 अपॉन में 33 है। आप मुझे बताना बच्चों 33 है तो इसको आप 32 बना सकते हो। कैसे बनाओगे? जब आप 2 की पावर क्या लिखोगे? 5 और बाहर क्या आएगा? 5 1 जा 5 और उसके बाद 5 3 जा 15, ये आ चुका है, ठीक है। अब रिमाइंडर मुझे बताना शेषफल क्या बचा? 3, तो 2 की पावर 3 अलग लिखना ही पड़ेगा और नीचे है 33 और ये बन चुका है आपका 32। ये कितना कम है? -1। -1 की पावर 13 है तो -1 आएगा, इंटू में 8 आएगा, ये माइनस का 8 आ चुका है। अब माइनस का 8 आ चुका है तो 33 में से हमें यहां पर -8 करना है, यहां पर रिमाइंडर 25 बचेगा और ये हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर बेटा? अगला 9 की पावर बेटा 515 है और मुझे ना इसमें डिवाइड करना है 730 का। आप मुझे बताओ बच्चों इसको आप या तो ऊपर वाली संख्या को 729 बनाओगे या फिर आप 731 बनाओगे। बेटा देखना 729 होता है 9 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। तो हमने लिखा 9 का क्यूब अंदर, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 3 7 जा 21 और फिर उसके बाद 3 1 जा 3। बेटा इसका मतलब ये है रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है तो 9 की पावर 2 अलग लिख दिया और अपॉन में 730 कर दिया। आप मुझे बताना ये 729 आ रहा है, ये कितना कम है इससे? -1 कम है। -1 की पावर बच्चों ऑड है तो यहां पर ये -1 ही रहेगा और इंटू 81 करेंगे 9 का स्क्वायर, माइनस का 81 आएगा तो माइनस में तो आपका रिमाइंडर हो ही नहीं सकता तो 730 में से 81 घटा देंगे, यहां पर आएगा 10 में से 1 गया 9, फिर उसके बाद 2 12 में से 8 गया कितना? 4 और फिर क्या? 6 और ये हमारा आंसर होगा 649। क्या क्लियर है बेटा? हाँ जी। अब अगला सवाल बेहतरीन सवाल है बेटा, ये बहुत अच्छा, ठीक है। इस सवाल को करते हैं हम। देखो बेटा 32 की पावर 32 और इसमें डिवाइड करना है 7 का। 7 से आप डिवाइड कर ही दो क्योंकि बेटा देखो आप इसको ना अगर आप 8 और 9 बनाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। 32 का मतलब यहां पर ये नहीं है, पर हां आप एक चीज जरूर कर सकते हो बेटा, 32 का मतलब 2 की पावर 5 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 5। तो अगर हम 32 को ऐसे लिख दें, ध्यान सुनना, 2 की पावर 5 और ये 32 और नीचे 7। बच्चों खुद बताओ मैं 2 पे क्यों पहुंचा? क्योंकि या तो हमें 8 चाहिए या फिर हमें 6 चाहिए। 6 नहीं बना सकते, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं पहले। उससे हम हमारा टारगेट कहां पहुंच रहा है पहले ध्यान रखो, हमारा टारगेट पहुंच रहा है 8 बनाने में। 8 कब बनेगा? जब 2 का क्यूब होगा, ठीक है।
अब मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो 32 5 जा अगर हम करें तो 2 की पावर ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और उसके बाद 5 3 जा 15 और यह 60 160 आ गया। ठीक है, और उसमें 7 का डिवाइड करना है, मतलब इसको 8 बनाना है। क्या बनाना है? 8 बनाने के लिए 2 की पावर 3 लिखा और बाहर 3 से डिवाइड कर दिया। 3 5 जा 15, अरे ओके, और 3 3 जा 9। आप मुझे बताना यहां रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 2 की पावर 1 अलग लिख दिया। अरे ओके, अपॉन में यहां पर 7 है, ये 8 बन चुका है तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1, तो 1 इंटू 2, यहां पर 2, इसका आंसर रिमाइंडर 2 होगा। अरे बेटा समझ में आ गया? ये बढ़िया बेहतरीन सवाल था ये। अरे ओके, क्लियर? अगला बेटा सुनो, 143 यहां पर इसकी पावर 113। अब बच्चों जैसे पिछला सवाल था ना, इसको एक तरीके से और कर सकते थे हम, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी तरीके पर आधारित है। जैसे उसी तरीके पे बेस है बेटा पूरा। देखो 32 की पावर यहां पर 32 है, तो यहां पर बच्चों 7 से डिवाइड करोगे तो ऐसे भी कर सकते थे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच रहा है 4, रिमाइंडर बच रहा है 4। ठीक है, अब मुझे बताना, रिमाइंडर 4 बचा, 4 की पावर 32। अब यहां पर अब दोबारा 7 से अभी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 4 की पावर कुछ है, वो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर और बाहर क्या लिखेंगे 16 और यहां पर 7। अब मुझे 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, और इसकी पावर भी 16 है। 7 से घटाया, 7 से काटा, 7 2 जा 14, 2 की पावर 16 आ गया। अब यहां पर मुझे ना 2 की पावर 3 एक बार लिखेंगे और यहां 5 बाहर आएगा, इनटू में 2 की पावर 1 और यहां 7 से कटा, रिमाइंडर 1 आया और 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। अब आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से करो। ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, इस सवाल के लिए जरूर पड़ रहा है, ये पक्का है, पर अगला सवाल ना बेटा इसी बेस पे होगा, उसका और कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, अब तोड़ तो बेटा वो बात ऐसी है, टोशन थ्योरम बतानी पड़ेगी तब जाके होगा। टोशन थ्योरम में अगले से अगले टाइप में बताना चाह रहा हूं, जब संख्या ही ऐसी आ जाए जब आप उसे कैलकुलेट ना कर पाओ, वो तब तरीका है। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अगला आप मुझे बताना, 143 है और इसकी पावर 113 है और इसमें 28 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? 28 का। 28 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप मुझे बताओ बच्चों, यहां पर जो है वो यहां रिमाइंडर 28 5 जा 140 होता है, रिमाइंडर बचेगा 3 और 3 की पावर 113 आ रहा है। अब आप मुझे बताना 28 है, या तो ये 27 बनाओ, और आप खुद बताओ बेटा 27 ही बनाएंगे। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। तो हमने लिख दिया 3 की पावर 3 अंदर, बाहर 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 7 जा 21 और यहां बचा आपका 3 की पावर 2 और यहां पर नीचे 27 है और नीचे 28 है। इससे अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 की पावर 37 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 ही इसका रिमाइंडर बचेगा, इंटू 9, ये -9 आएगा और 28 में से 9 घटा देंगे तो यहां पर इसका रिमाइंडर 19 आ गया। क्या क्लियर है बेटा? सवाल का लेवल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है बेटा, धीरे धीरे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो बेटा 122, इसकी पावर 122 है और यहां 31 से डिवाइड करना है। 31 4 जा 124 होता है, 4 जा 124 होता है, तो यहां -2 रिमाइंडर बच रहा है। -2 की पावर आप बताना ये आएगा 122 और यहां 31 से डिवाइड करना है। अब आप बताओ क्या बनाऊं इसे, आप खुद बताना बेटा। इसको या तो 32 बनाओगे बिल्कुल, या 33 बनाओगे। 33 किसी हाल में नहीं बन सकता, तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। तो मैंने लिख दिया -2 की पावर 5 और बाहर लिखा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और इनटू -2 की पावर 2 आ गया। ठीक है, बचा हुआ अपॉन में 31 है। जब इसको इससे डिवाइड करा यहां -1 की पावर 24 आया, जो कि प्लस का 1 हो जाएगा और इनटू में 4 हो गया, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4। क्लियर बेटा? समझ में आ गया होगा?
चलो अब ऐसे सवाल आप बहुत सारे हैं बेटा, ये आराम से कर सकते हो। मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। ये वाला सवाल एसएससी जीडी 2023 में आ रखा है बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। 2023 का मतलब ये 24 में पूछा गया आपका ये सवाल, ठीक है। ये है आपका पिछले साल वाले एग्जाम में, ठीक है, 25 वाले में नहीं। अभी 25 वाले सवाल आएंगे, मैं उसमें बता दूंगा आपको। 3126 और इसकी पावर यहां पर 20 है, और फिर उसकी पावर 21 है, फिर उसके बाद 22 है, फिर उसकी पावर 23 है, डेड 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 चल रहा है। आप बताना किससे डिवाइड कर रहा है? 5 से। 5 से डिवाइड करो बेटा, लास्ट की एक डिजिट आप देखो यहां पर 6 है, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर बच रहा है 1। 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो घबराने के लिए, मतलब यहां खौफ डालने के लिए ऐसा सवाल दे रखा है, बाकी बिल्कुल खत्म सवाल है वो। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम। टाइप 7। हाँ जी बच्चों, कभी भी अगर 10 से पूछता है कि 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो सिर्फ आप यूनिट डिजिट का फंडा लगा दो। और मैंने आपको यूनिट डिजिट की वीडियोस पूरी डाल रखी है, यूनिट डिजिट के पूरी चैप्टर की। पिछली ही वीडियो यूनिट डिजिट की थी, इसलिए थी ताकि आप रिमाइंडर थ्योरम भी कवर कर पाओ। मैं एक सिस्टमैटिकली तरीके से चल रहा हूं, पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, फिर यूनिट डिजिट पढ़ाया, फिर एक आपका एडवांस मतलब हार्ड टॉपिक ले लिया जिसका रिमाइंडर थ्योरम है। और जब जब आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है और यूनिट डिजिट आता है, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम में कूद सकते हो, ठीक है, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए। उसके बाद फिर मैं आपको प्राइम नंबर पढ़ाऊंगा, उसके बाद नॉलेज ऑफ नंबर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपका पूरे नंबर सिस्टम के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो खत्म करूंगा, ठीक है। बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका पूरा। मैं एक सिस्टम, एक चार्ट की तरह आपकी पूरी प्लेलिस्ट भर लूंगा। आपको बस प्लेलिस्ट पे जाना है और हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको फ्री में अच्छे से तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला सवाल बेटा, है ना, 2 की पावर 33 है और यहां 10 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 10 से। जब आप 10 से डिवाइड करोगे, आप देखो मैंने क्या बोला, जब भी 10 का रूल आएगा तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को अटैक करो। और यूनिट डिजिट का रूल क्या होता है बेटा? जब 2 होता है तो यूनिट डिजिट का रूल ये होता है, पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। मतलब 2 की पावर 33 है, इसमें 4 का डिवाइड करना है। रिमाइंडर जो बचा, रिमाइंडर बचा है 1, तो 2 की पावर 1, यहां यूनिट डिजिट 2 आएगी और वही यहां रिमाइंडर होगा। क्यों होगा बच्चों? कारण सुनो भाई, मैंने बोला 52 में 10 का डिवाइड करो, तो बोला 10 5 जब 50, जो यहां पर रिमाइंडर बच रहा है 2 बच रहा है, वो यूनिट डिजिट ही तो है। आप ये तो सीखते ही हो कि 50 में 50 क्या 10 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक जीरो है। अब वो एक जीरो ना, उसकी जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी संख्या यूनिट डिजिट के रूप में होगी, तो वही उसका रिमाइंडर बचेगा। ओके, आराम से चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ना आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, सुनो। पहले मैं आपको रूल समझाता हूं, इधर देखना बेटा। 3 की पावर कुछ भी है, कुछ भी है, और वो 6 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा, ठीक है। क्या आपको क्लियर हुआ? 3 की पावर कुछ भी है और वो 6 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। चेक कर लो, 3 की पावर 1, इसमें 6 का डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 3 की पावर 2, ये होता है 9, इसमें 6 का डिवाइड करो, रिमाइंडर 3। 3 का क्यूब, ये होता है 27, इसमें 6 का डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, ठीक है। अब अगला, 3 की पावर अगर ऑड है, मतलब एक विषम संख्या है और उसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आएगा 3। सुन रहे हो? और 3 की पावर अगर इवन है, लिखते रहना, जो कि एक सम संख्या है और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आएगा 1। ओके, क्या क्लियर है बेटा?
ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखने हैं। क्या क्या रूल बोले मैंने एक बार बता देता हूं। 3 की पावर कुछ भी है उसमें अगर 6 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा। 3 की पावर अगर ऑड है और उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो रिमाइंडर 3 आएगा। और 3 की पावर इवन है और उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अगर आपने ये चीजें याद रख ली तो कई सवाल आपके वैसे ही आसान हो जाएंगे। तो याद रखना ये सिर्फ 4 और 6, जब 4 और 6 से डिवाइड करता है तो उसका रूल है, या 4 का कोई मल्टीपल हो, 4 का स्क्वायर हो, 6 का स्क्वायर हो, 6 का क्यूब हो, ये उसी में ये रूल लगेंगे। ठीक है, तो अब कुछ रूल्स आपको याद रखने बेटा। पिछला टाइप जिसने कर लिया है, मोस्ट प्रोबेबली जितने एग्जाम होते हैं, आजकल एसएससी बहुत खतरनाक पेपर नहीं बना रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से ही सवाल टपक जाएंगे, ये पक्की मेरी गारंटी है। अब आ जाओ, यहां पर आगे बहुत अच्छे पेपर बनाएगा, ये पक्की बात है एसएससी। ठीक है, बाकी रेलवे तो इजी ही बन रहे हैं। यहां पर बच्चों 3 की पावर 41 है और उसमें 6 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, 6 का। तो 6 का डिवाइड करना है, आप मुझे बताना। यहां पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, 3 की पावर कुछ भी है 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अरे ओके, ठीक है। पहले ये वाला करना, ये वाला मैंने अभी कराया। 2 की पावर 34 है इफ डिवाइडेड बाय 10, तो बच्चों सीधा यूनिट डिजिट देखना है। 34 में आप यहां पर 4 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बच रहा है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, पक्का है। अरे ओके, चलो अगला। 2 की पावर बच्चों, 2 की पावर, अब देखो कोई बोलेगा सर ये तो अब नया आ गया। भाई 2 की पावर 84 है, क्या आप इसको 4 की पावर 42 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। और 4 की पावर कुछ भी होगी तो यहां पर सबसे पहले 4, अच्छा एक रूल और है बेटा, इसमें मैं आपको समझा देता हूं, मैंने बताया नहीं है शायद। ठीक है, अब सुनो एक चीज और सुनो, 4 की पावर 1 लो, आप मुझे बताना 4 आएगा, इसमें 6 का डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करो 16 होगा, 16 में 6 का डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 का क्यूब करो, यह आएगा 64, और इसमें 6 का डिवाइड करो 4 आएगा। तो बच्चों कभी भी याद रखना 4 की पावर कुछ भी है तो एक रूल यहां से और टपकता है और आता है, जिसको हम बोलेंगे क्या, कि 4 की पावर कुछ भी है, 4 की पावर कुछ भी है और 6 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। अब कोई कहता है कि सर मैं भूल जाऊंगा इतने रूल, अरे भाई आप याद मत रखो, वैसे ही अपने हिसाब से पुट करके देख लिया करो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, आसान संख्या पुट करके देखो, आप खुद ही निकाल लोगे रूल्स। इसमें कोई महारत हासिल नहीं है, ये कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। ठीक है ना। अब सुनना, सबसे पहले जैसे इस सवाल में आया तो मुझे बताना बच्चों, आप इस सवाल में अगर आप देखोगे 2 की पावर 84 है और उसमें आपका डिवाइड कर रहा है 6 से, तो मुझे बताना 2 की पावर अगर हम 2 लिखें और यहां बाहर 42, क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 की पावर 42 आ गई और उसको डिवाइड कर रहा है 6 से। 4 की पावर कुछ भी हो और 6 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा।